साथियों को नमस्कार। मित्रों, कुछ साथी हमको पहचानते भी होंगे, कुछ साथी ऐसे हैं जो हमको नहीं जानते पहचानते। मैं अनिल सिंह, युवा मंच अध्यक्ष, आपके संघर्षों का साथी, लगातार आपके हक और अधिकार के लिए लड़ता आया हूं और जीतता भी आया हूं आप लोगों के सहयोग से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य को आप अगर देख लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो रद्द हो जाएगी, और सच्चाई यही है कि यह परीक्षा हर हाल में रद्द होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ऊपर वाला हमसे न रूठे बस। मित्रों, पहला साक्ष्य मेरे पास है कि ऐसा व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप पर पेपर आया है और वह परीक्षा में उसको उपयोग नहीं कर पाया है, उसे यह फेंक लगा, इसलिए उसने जो है उसको इग्नोर करके परीक्षा दिया। तो ऐसी दशा में क्या है कि पेपर उसके पास था, तो उसने जब बाहर निकल करके मिलाया। ऐसे मेरे पास कई साथी हैं। तो अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो मुझे भरोसा है कि माननीय न्यायालय महोदय से हमें न्याय मिल जाएगा। पहला साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य मेरे पास है कि जो गूगल पर ये मैसेज वायरल हुआ था, ये मतलब ये पेपर डाउनलोड हो गया था, जो आंसर की है इसको किसी ने लोड कर दिया था। तो यह दूसरा साक्ष्य है। तीसरा साक्ष्य मेरे पास है। तीसरा साक्ष्य मेरे पास ऐसा साक्ष्य है जो बहुत बड़ा साक्ष्य है। मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज सहित कई जगह की FIR कॉपी। और चौथा साक्ष्य मेरे पास है जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि PNP के सचिव के द्वारा जितने FIR कार्रवाई की गई है उसकी कॉपी है। तो ये 4 साक्ष्य हैं और मुझे लगता है कि इन 4 साक्ष्यों से हमें सफलता मिलेगी। बाकी ईश्वर है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मुहिम में अपना योगदान दें। मेरा नंबर है 94 51 50 56 85। दूसरा भी नंबर लिख लें। कभी कभी क्या होता है कि BSNL का नंबर नहीं लगता है तो दूसरा भी लिखें 81 27 55 71 60। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारी बात कई वकीलों से हुई। श्रीमान सिंह जी से हुई। उन्होंने भी कहा नहीं आपके साक्ष्य बहुत मजबूत हैं। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारी बात हुई योगेश अग्रवाल जी से, जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत ही अनुभवी अधिवक्ता हैं। शायद इनका नाम आप नहीं सुने होंगे और इनको आप देख पर ही जो है समझ सकते हैं कि कैसे वकील हैं। तो योगेश अग्रवाल जी हैं, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं आपके साक्ष्य बहुत मजबूत हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय महोदय इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। अब साथियों, मेरे पास एक ऑप्शन बचा, अशोक खरे जी हैं। कई साथी गए थे, उनके बाद फिर मैं भी अशोक खरे जी के पास गया तो उन्होंने बताया कि नहीं सही है। तो ऐसी दशा में क्या है कि अब हमारे पास एक समस्या है कि अगर आर्थिक सहयोग आप लोगों का मिलता है तो आप जिसको कहेंगे उसको खड़ा कर दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत। जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, याचिका में अपने नाम को डलवाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो पास होने चाहिए। जो सरकार ने 60-65 की क्राइटेरिया लगा दी है, उस 60-65 की क्राइटेरिया में आते हों तो वे साथी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी उस याचिका में शामिल हो सकते हैं। रही बात सहयोग की, तो आप तो जानते हैं कि बिना आपके सहयोग से संघर्ष नहीं जीता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे और कल हमारी याचिका 11:30 बजे से लिखाना शुरू की जाएगी और लगभग 1.5-2 घंटे में पूरी हो जाएगी।
2 बजे तक हम सबकी याचिका पूरी हो जाएगी। और जैसा कि आपने हिंदुस्तान पेपर पढ़ा होगा, 12 तारीख को पेपर में निकला हुआ था, पूरे प्रदेश की न्यूज़ थी। तो उसमें आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश की न्यूज़ में जितने हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, 7 लोगों को चुना गया है। आप उस पेपर को पढ़ लें, उनसे संपर्क कर लें। मैंने एक जो है फेसबुक पर भी डाला है, उन लोगों से संपर्क करें और सहयोग के लिए आगे आएँ। और मित्रों, तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि चंदा चोर, ये है वो है। सच्चाई यह है कि जो आपके हक की लड़ाई सही ईमानदारी से लड़ता है वही चोर कहलाता है। और मुझे भरोसा है कि अगर आपको यह पता करना है कितना कल पैसा लगा, कितना वकील को दिया गया, ये सब चीज़ें आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हर हाल में आपको उसका एक एक बायोडाटा दिया जाएगा। क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरीके से धांधली हो, भ्रष्टाचार हो और पेपर ही लीक हो जाए तो पढ़ने वाले हमारे साथियों का जो है अहित होगा। हाँ, कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो अपने आप को 110 120 करके सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे कमेंट ना करें। हमारी लड़ाई इस बात की है कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ अहित हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर दोबारा परीक्षा होगी तो उन साथियों का नुकसान नहीं होगा। और जो व्यापक स्तर पर पैसे से पेपर को खरीदे हैं, उन लोगों का जो है जो पूंजी है डूब जाएगी, तो उनको हमें एक खुशी होगी कि गलत तरीके से जाने वालों का जो है पैसा डूब जाएगा। और मुझे भरोसा है, कुछ साथी ये भी कहते हैं कि क्या दोबारा परीक्षा होगी तो पेपर लीक नहीं होगा। तो मैं उनको एक बताना चाहता हूं कि एक बार किसी तरीके से व्यक्ति ने भरोसा करके पैसा लगाया है, वही पैसा जब डूब जाएगा तो दूसरे खेमे में लोगों का जो हिम्मत है, करेजा है, साहस है, वह नहीं हो पाएगा और वो पैसा नहीं फंसाएगा। ऐसा मुझे लगता है। अब आप खुद बुद्धिजीवी हैं, चूंकि हमारी आपकी डिग्री एक बराबर होगी। बाकी अब आप जानते ही हैं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों के हित, हक और अधिकार के लिए युवा मंच टीम हमेशा संघर्षरत है और लड़ती रहेगी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने जो कहता रहे, गाना आप सुने हैं तो कहने को तो लोग कहेंगे ही, हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। हमारा लक्ष्य है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर व्यापक तरीके से जो है गली मोहल्ले में दौड़ा है। तो इस आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा रद्द होगी तो होगी। और तमाम अधिवक्ता से भी आप मेरी इस वीडियो को तमाम अधिवक्ता महोदयों को सुना करके देख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर सरकार के पास हमारे साक्ष्य पहुंचे तो मुझे उम्मीद है सरकार हम लोगों के विरोध में नहीं है, क्योंकि सरकार युवाओं की है, निश्चित तौर पर परीक्षा को रद्द करेगी। इसी के साथ आप सभी से सादर प्रणाम है, नमस्कार है। और हम चाहेंगे कि तत्काल आप संपर्क कर सहयोग करें और इस मुहिम को सफल बनाएं। सो कि पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 16 तारीख को आप सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिले में एक व्यापक आंदोलन खड़ा करें, जिससे कि प्रदेश सरकार यह समझ जाए कि नहीं, वास्तव में यह पेपर लीक मामला बहुत तेजी से है। और सच्चाई यही है कि व्हाट्सएप पर यह पेपर बहुत तेजी से फैला है, जिससे कि तमाम अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया है। ऐसे में आप लोग जो है इस मुहिम में शामिल हों और किसी के बहकावे में या किसी के गुमराह करने में आप न आएँ। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, भगवान ने आपको भी मस्तिष्क दिया है और आपको ज्ञान दिया है, तो अपने इस मस्तिष्क और ज्ञान का सदुपयोग करें और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा मंच टीम से लगातार बने रहें। मित्रों, वादा करता हूं कि युवा मंच टीम आपके जीवन के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और आपके हित और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। नमस्कार, अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। जय हिंद। काटो।